So in this session we are going to study about one or two more biomes. पहले हमने देखा था ग्रासलैंड्स, अब हम देखते हैं तुंद्रा के बारे में। तो तुंद्रा तुंद्रा रीजन आपका हम बोल सकते हैं टाइगा रीजन से भी ऊपर मिलने वाला रीजन होता है। अपने आप में एक बायोम होता है। आर्कटिक रीजन के आसपास यानी आपको पोलर रीजन के आसपास ये देखने को मिलता है। अगर कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स की इनकी बात करें तो हायर एल्टीट्यूड होता है, कोल्डेस्ट इनकी क्लाइमेट्स होती है, टेम्परेचर होता है, परमाफ्रोस्ट रीजन यहाँ पर होता है, ह्यूमस एक्टिविटी थोड़ी कम होती है, एनिमल्स की जो स्पीशीज होती है उनका सरफेस उनकी वॉल्यूम के मुकाबले ज्यादा होता है, और मोसेज और लिशंस जैसी प्लांट जैसी आपको फोना देखने को मिलती है। ज्यादा आपको बायोडाइवर्सिटी तुंद्रा रीजन के अंदर नहीं मिलती है क्योंकि हाइबरनेट करना पड़ता है, और पोलर बियर जैसी स्पीशीज यहाँ पर प्रोमिनेंट आपको देखने को मिलती है। अगर हम बात करें तुंद्रा, तो आर्कटिक रीजन के आसपास जो एरिया है उसको तुंद्रा रीजन बोला जाता है, आर्कटिक तुंद्रा। एंटार्क्टिक रीजन के अंदर भी देर इज नो सिमिलर बायोम इन द एंटार्क्टिक रीजन, क्योंकि वहां पर इतना लैंड नहीं है। देर इज नो लैंड इन द कोरस्पॉन्डिंग लैंड। अगर हम बात करें रीजन, तो आर्कटिक ओशन कौन कौन सी कंट्रीज हैं? आर्कटिक कंट्री, आर्कटिक काउंसिल के आसपास आने वाली सभी कंट्रीज होनी चाहिए वैसे तो, जिसमें फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, आपका रशिया, कनाडा। क्लाइमेट कैसी रहती है? ज्यादा टाइम ठंडा रहता है, कोल्ड विंटर होती है, लिटिल प्रेसिपिटेशन होता है, जिसकी वजह से जो हम बोल सकते हैं कि जो मॉडरेशन क्लाइमेट है वो नहीं बन पाता है, कोल्ड ही रहता है। 10 to 25 सेंटीमीटर रेनफॉल ही रहती है। और अगर हम तुंद्रा को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो रीजनरेशन बहुत धीरे होता है, क्योंकि पुअर सॉइल एक्टिविटीज वहां पर होती है, ऑर्गेनिक मैटर कम होता है, न्यूट्रिएंट की जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत पुअर होती है। लिशंस, ग्रासेस ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेगी। वाटर प्लेंटी के अंदर होता है, स्नो फॉर्म में, आइस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। फोना की अगर बात करें तो माइग्रेटिंग बर्ड्स वहां पर आपको मिलती है, मस्क ऑक्सन मिलते हैं, एंड कार्बियो फॉक्सेस आपको मिलती है। फीचर्स की अगर बात करें तो परमाफ्रोस्ट यानी परमानेंट टॉपमोस्ट लेयर ऑफ आइस ओवर द सॉइल सरफेस, जिसको परमानेंट परमाफ्रोस्ट बोला जाता है। परमाफ्रोस्ट होने के कारण रूट्स का पेनिट्रेशन अच्छे से नहीं हो पाता है, पेड़ नहीं उग पाते। अगर ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट की बात करें तो परमाफ्रोस्ट कहीं ना कहीं कम होता हमें दिखा है। ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक रिपोर्ट के अंदर काफी बार बताया गया है। इसके बाद रिसर्च एक्टिविटीज होती हैं, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज हैं, ड्रिलिंग होती है, कमर्शियल पर्पस के लिए यूज किया जाता है, मिलिट्री यूज होता है, तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट हर चीज का उसके ऊपर होता है। तो ट्रीज नहीं होते हैं तुंद्रा रीजन के अंदर, परमाफ्रोस्ट होता है। 0 डिग्री सेल्सियस और इवन माइनस के अंदर भी टेम्परेचर वहां पर होता है। मोसिस रीजन आपको कॉमनली देखने को मिलेंगे, और कोस्टल लैंड में आपको रिंडर मोसिस भी मिल जाते हैं। समर की अगर बात करें तो बर्ड्स माइग्रेट करते हैं अपने प्रे के लिए इंसेक्ट्स पर। इंसेक्ट्स की शॉर्ट साइकिल होती है। और एनिमल्स यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, आर्कटिक विलो से लेकर के पोलर बियर ये आपको देखने को मिलते हैं। और रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस आर ऑलमोस्ट एब्सेंट। तो रेप्टाइल्स आपको नहीं मिलेंगे जो रेंग कर चलते हैं, और एम्फीबियंस वो भी आपको नहीं मिलेंगे जो कि पानी के अंदर लैंड के ऊपर दोनों जगह उनका हैबिटेट बना सकते हैं। जितने एनिमल्स वहां रहते हैं उनकी लॉन्ग लाइफ होती है। आर्कटिक विलो की अगर बात करें तो 300 साल तक जी सकते हैं। दिस इज अ वंडरफुल फैक्ट। और चिल जो कोल्ड चिलनेस होती है वो ज्यादा होती है, जिसकी वजह से इनके पास एपिडर्मल हेयर्स इनके होते हैं, लार्ज बॉडी होती है, स्मॉल टेल्स और ईयर्स होती है, ताकि हीट का लॉस कम हो जाए। अगर ह्यूमन एक्टिविटीज यहाँ पर बात करें और तुंद्रा रीजन के अंदर, तो हम देखेंगे नोमैटिक और सेमी नोमैटिक लाइफ यहाँ पर देख मिलती है। और ग्रीनलैंड, कनाडा, अलास्का लिव्स द एस्किमोस। एस्किमोस एक वहाँ पर ट्राइब्स है, या फिर हम बोल सकते हैं कम्युनिटी है, जो इग्लूज के अंदर रहती है विंटर्स के अंदर, और एक ट्रांस ह्यूमन ट्राइब का ही एग्जाम्पल है। नोमैडिक ट्राइब्स होते हैं। लैप्स, फिनलैंड और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के अंदर 3 से 4 कंट्रीज आती है। आपकी फिनलैंड है, डेनमार्क है, और स्कॉटलैंड, ये सारी कंट्रीज आपकी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज होती है। दूसरी आपकी है सैमोयत, साइबेरिया रीजन के अंदर आपको, साइबेरिया रीजन आपका रशियन नॉर्थ, यूराल माउंटेन, येंजी बेस है। याकुत, इसके ऊपर हमने एक क्वेश्चन भी रिसेंटली देखा था, साइबेरियन रीजन के अंदर बैकाल माउंटेन्स और लेना रिवर। एंड कॉर्पुस चुकची, नॉर्थ ईस्टर्न एशिया। तो वहां पर आपको ये सारी ट्राइब देखने को मिलती है। आर्कटिक रीजन्स में अगर हम मिनरल्स की बात करें आपको क्या क्या मिलता है, तो अलास्का रीजन
के पास आपको मिलता है गोल्ड, पेट्रोल, कोल। रशिया के आसपास आपको मिलता है शेल गैसेस, निकल। कनाडा कॉपर एंड लैब्राडोर यानी कनाडा के अंदर एक प्रोविंस है, वहां पर आपको आयरन और मिलता है। अगर आप बात करें कि टुंड्रा इकोसिस्टम अलग अलग बायोम्स में कैसे है, तो अगर आर्कटिक में देखें तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपको मिलेगा, आइस कैप होगी, परमाफ्रॉस्ट होगा, ह्यूमस कम होगा, न्यूट्रिएंट कम होगा, रेप्टाइल्स एम्फीबियंस आपको मिलेंगे नहीं। एल्पाइन की अगर बात करें, एल्पाइन रीजन यानी आर्कटिक से तो नीचे है लेकिन माउंटेन रीजन की यहाँ पर बात हो रही है, तो वहां पर हर लेटीट्यूड पर आपको हाई एल्टीट्यूड में एल्पाइन रीजन के अंदर टुंड्रा इकोसिस्टम दिखता है या मिलता है। अंटार्कटिक की अगर बात करें तो सदर्न हेमिस्फेयर और साउदर्न पोल के आसपास का रीजन लो टेम्परेचर होता है, फ्रीजिंग ज्यादा होती है, हाई विंड्स कॉमन है, जिसकी वजह से हार्श कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलती है। कंट्रीज हम देख ही चुके हैं, दोबारा नहीं करेंगे इनको कवर, आप देख सकते हैं, एनिमल्स भी देख चुके हैं। नाउ अगर हम बात करें डिजर्ट बायोम, डिजर्ट जिसको हिंदी के अंदर मरुस्थली भी बोला जाता है। इसको नेक्स्ट नेक्स्ट से कर लेते हैं डेजर्ट को। ठीक, थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग।